जून के महीने की 2 तारीख थी और साल था 2009 जब मैंने अपने इदारे के लिए T20 वर्ल्ड कप में अपनी सहाफती जिम्मेदारी निभाने के लिए इंग्लैंड का टिकट कटवाया और रवाना हुआ। इस मेगा इवेंट के हवाले से मैं बहुत ज्यादा पुरजोश था और साथ में विलायत जाने की खुशी भी बेइंतहा थी। अपनी जिम्मेदारी का एहसास लिए आसमान की वसतों पर परवाज करता दोपहर 3 बजे हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही चिलचिलाती धूप ने इस्तकबाल किया, मगर साथ हुआ में हल्की सी खुनकी भी महसूस हुई, लिहाजा आस्तीनों के बटन लगाते हुए अपनी रहायशगाह की जानिब रवाना हुआ। ये साल पाकिस्तान के लिए खुशी और गम दोनों साथ लेकर आया। गम इस एतबार से कि सिक्योरिटी खदशात की बना पर मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही थी। ऐसे में श्रीलंका वो वाहिद टीम थी जिसने मुश्किल हालात में पाकिस्तान का दौरा किया और कराची टेस्ट के बाद जब श्रीलंकन टीम लाहौर में टेस्ट खेलने पहुंची तो खेल के तीसरे रोज उनकी टीम पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। यूं पाकिस्तान में क्रिकेट की मुकम्मल बहाली की उम्मीद तो एक तरफ, पाकिस्तान पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग गई। इस वक्त पूरी कौम इस हादसे की वजह से सदमे में थी और इससे निकलने के लिए कौम को एक हकीकी खुशी की जरूरत थी, एक ऐसी खुशी जिससे पूरी कौम के दाके का किसी हद तक मुदावा हो सके। कौमी टीम 2009 के वर्ल्ड कप में पहुंची तो मुझ समेत पूरी कौम के जज्बात उरूज पर थे। अभी 2007 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की यादें भी ताज़ा थीं, जब शुएब मलिक की कप्तानी में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ आखिरी ओवर में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। मैं जब कौमी टीम के प्रैक्टिस सेशन की कवरेज के लिए ओवल के तारीखी मैदान में पहुंचा तो मैंने कप्तान यूनुस खान को एक अलग ही रूप में देखा। जो क्रिकेटर पहले हंसते खेलते प्रैक्टिस करता था, मेगा इवेंट में वो बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दिया। यूनुस खान बहुत संजीदा नजर आए। मुमकिन है ये कौमी टीम की जिम्मेदारी के बोझ की वजह से हो। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि पहला प्रैक्टिस सेशन 2.5 से 3 घंटे तक चला और इस दौरान ओवल में पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस देखने के लिए वहां मौजूद पाकिस्तानी शायकीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। यूं तो टीम का हर खिलाड़ी हीरो होता है, मगर इस वक्त सबसे मकबूल और मशहूर खिलाड़ी शाहिद आफरीदी हुआ करते थे, जिनकी एक झलक देखने के लिए अवाम का सैलाब उमड़ आता था। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में पहला मैच इंग्लैंड के साथ था और इस मैच में मोहम्मद आमिर ने T20 क्रिकेट में डेब्यू किया था और कप्तान यूनुस खान ने सबसे ज्यादा 46 रन स्कोर किए थे। इब्तिदाई मैचों में कौमी टीम का न तो रिदम बन रहा था और न ही कॉम्बिनेशन। पाकिस्तान को इंग्लैंड से तो शिकस्त हो गई, लेकिन यूनुस खान खिलाड़ी से ज्यादा एक अच्छे कप्तान की सूरत में सामने आए। वो अपनी टीम को हरीफ टीम से लड़वाने का फन खूब जानते थे। इंग्लैंड में 3 W की बड़ी अहमियत है और ये 3 W वर्क, वीमेन और वेदर है। ये जुमला यहाँ इसलिए कहना पड़ा कि नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के दौरान वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस मैच में कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 175 रन्स बना लिए थे और डर ये था कि अगर मैच मुकम्मल नहीं हुआ तो इसका असर पॉइंट्स की सूरत सामने आएगा। लेकिन जब नीदरलैंड की इनिंग शुरू हुई तो शाहिद आफरीदी और सईद अजमल की जादुई और कमाल बॉलिंग ने नीदरलैंड्स को 93 पर आउट कर दिया और पाकिस्तान ने यह मैच 82 रन्स के भारी मार्जिन से जीतकर अपना रन रेट बेहतर कर लिया, जो आगे जाकर काम आया। इसी मैच के दौरान अरारा रूरी रीरा होहा के नारे लगना शुरू हुए। दरअसल ये 8-10 पाकिस्तानी मद्दाहों का नारा था जो पूरे स्टेडियम में गूंज रहा था। वो स्टेडियम में परचम उठाया देर से अलिफादेर भागते दिखाई देते थे और वहां मौजूद दीगर शायकीन को भी जगा कर रखते। ये वो नज़ारे थे कि जो भुलाए नहीं भूलते। तीसरे मैच में श्रीलंका से शिकस्त के बाद पसपर्दा होने वाली कई बातें सामने आने लगी। टीम में 1-2 खिलाड़ियों को लेकर कुछ इख्तिलाफ भी था और बॉलर्स की इंजरी भी सामने आना शुरू हो गई थी। कुछ खिलाड़ी जो 2007 के वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा चुके थे, वो इस वर्ल्ड कप में वैसी कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे थे। कई मौक़ों पर मैंने खुद कप्तान को काफी गुस्से में देखा और उन्हें यह भी कहते हुए सुना कि मैच में खिलाड़ियों की टांगें क्यों कांप रही है। ये अल्फाज एक मायानाज बैट्समैन के हवाले से थे। सख्त गिर कप्तान ने कोच को भी ये कहकर एक जानिब कर दिया कि वो अपने काम से काम रखे। टीम में माहौल काफी गर्म था और ऐसी बहुत सी बातें थीं जो मुखालफीन को शय दे रही थी। बाद में हमने इसका असर भी देखा। मेरे ज़हन में पाकिस्तान के कामयाब सफर की यादें आज भी ताज़ा हैं। बॉलर सुहेल तनवीर और यासिर अरफात के इंजर्ड होने के बाद अब्दुल रज़्ज़ाक को पाकिस्तान से बलवाकर टीम में शामिल किया गया। यही वो टर्निंग पॉइंट था जब टीम में जान पड़ गई थी। फिर न्यूजीलैंड से होने वाले चौथे मैच में उमर गिल की तबाहकुन बॉलिंग ने न्यूजीलैंड के पर्चे उड़ा दिए। इस मैच में उमर गिल ने 3 ओवर में 6 रन्स देकर 5 खिलाड़ी आउट किए। यहाँ कीवी कप्तान डेनियल विटोरी ने उमर गिल पर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाया
मगर खुशकिस्मती से ये इल्जाम सिर्फ इल्जाम ही था। इस वक्त तक बूम बूम अफरीदी भरपूर फॉर्म में आ चुके थे। पहले आयरलैंड और फिर सेमी फाइनल में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ हमने उनकी शानदार कारकर्दगी देखी। अगरचे टीम अभी भी कुछ मसाइल में घिरी हुई थी, लेकिन आयरलैंड के मैच से कबल टीम मीटिंग ने कुछ ऐसा असर छोड़ा कि इन मसाइल का खात्मा हो गया। फाइनल मरके से कबल दौरान प्रैक्टिस लेजेंड वसीम अकरम मोहम्मद आमिर को बॉलिंग टर्म्स देते दिखाई दिए। लॉर्ड्स के तारीखी मैदान में भी एक मुख्तलिफ माहौल था। कप्तान और तमाम खिलाड़ियों की जो कैफियत मैंने टूर्नामेंट से पहले देखी थी, अब वैसा कुछ भी नहीं था और सब मुतमईन दिखाई दे रहे थे। मैंने शाहिद आफरीदी को भरपूर प्रैक्टिस करते हुए देखा। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। मोहम्मद आमिर की बॉलिंग में कमाल की जान नजर आई और फाइनल मैच के पहले ही ओवर में श्रीलंका के ओपनर तिलकारत्ने दिलशान को उन्होंने जिस अंदाज में आउट किया, वो वसीम अकरम की दी गई टिप्स का असर मालूम हो रहा था। मैंने अब्दुल रज़्ज़ाक के हाथ में वो जादू देखा जिससे वो गेंद को आदेर से अलिफादेर घुमा रहे थे और विकेटें हासिल कर रहे थे। इसी मैच में मुझे कोच इंतखाब आलम भी दुआएं करते नजर आए। इस मैच में T20 फॉर्मेट की मौजूद तरीन टीम पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त देकर पहली बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। शाहिद आफरीदी की जिम्मेदाराना निस्फ सेंचुरी ने वहां मौजूद तमाम ही शायकीन को उन्हें बू बूम कहने पर मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाकर मुल्क का वकार बुलंद किया। इख्तितामी तकरीब के खत्म होते ही इस वक्त के ICC मीडिया मैनेजर समीउल हसन बनी ने लॉर्ड्स में रखने के लिए शाहिद आफरीदी से शर्ट मांगी, मगर उन्होंने कहा कि पहले ये शर्ट पाकिस्तान जाएगी और फिर लॉर्ड्स की जीनत बनेगी।